सभी को तहे दिल से मेरा जय भीम। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी के भीतर सब कुछ शांत शांत सा दिखाई दे रहा था, जैसे तूफान आने से पहले हवा का रुक जाना। यानी कि दोस्तों, कोई राजनीतिक हलचल पार्टी के अंदर नहीं दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब बीएसपी चीफ मायावती जी शांत रहती है तो समझ लीजिए कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। दोस्तों, बहुत सी विपक्षी पार्टियां के लोग कहते थे कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, वो अपने आलीशान बंगले में बैठकर आराम फरमा रही है और सिर्फ ट्विटर खेल रही है। और वर्तमान में दलितों का जो लीडरशिप करने वाला है वो अब कोई नहीं दिख रहा है। और अगर दोस्तों आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर रहे तो वो दलितों की लीडरशिप बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या देखा आपने? जो बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक सुनामी आई हुई है, बीएसपी के भीतर एक नई हलचल से शुरुआत हो गई है। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। हालांकि दोस्तों, इसका कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है, सार्वजनिक तौर पर इसकी कोई सूचना उन्होंने नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, अपनी जो इंटरनल बुलेटिन होती है, जो वो तमाम पदाधिकारियों को देती है और जो संगठनात्मक बदलाव करती है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि आकाश आनंद जी अब राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ अब वो राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने एक बार फिर से अपनी विरासत जो है उसको आकाश आनंद को सौंपना है। उसकी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने पहला कदम है वो बढ़ा दिया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी की जो विरासत थी वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने संभाली और अब आदरणीय बहन जी की जो विरासत है वो माननीय आकाश आनंद जी संभालने वाले हैं, ऐसी संभावना है दोस्तों। हालांकि दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब आकाश आनंद से खटास हुई थी तो उस समय आकाश आनंद को लेकर बहुत विवाद हुआ था और उस टाइम तुरंत बीएसपी चीफ मायावती जी ने पार्टी से, पद से, अपनी विरासत से सबसे बेदखल कर दिया था आकाश आनंद जी को। तो अब दोस्तों, मायावती जी ने कहा था कि अब उनकी विरासत कोई नहीं संभालेगा, बाकी वो खुद संभालने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वो धीरे धीरे ही सही लेकिन उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं कि आकाश आनंद जी को सब कुछ देना है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ सालों से गुजरी है, उससे उभरने की एक नई किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी को भी अब लगता है कि पार्टी को अब सक्षम और सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से उनके गाइडलाइंस और दिशा निर्देश के आधार पर ही। दोस्तों, दोबारा जब से आकाश आनंद को लेकर बहन जी आई है तब से वो खुद भी बहुत संभल कर कदम आगे रख रही है और आकाश आनंद को उन्होंने अच्छे से समझा दिया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो भी अब बेहतर समझते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले ये ऐलान हुआ कि अब वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर होने जा रहे हैं और राष्ट्रीय संयोजक होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी टाइम लोगों ने अंदाजा लगा दिया था कि अब आकाश आनंद जी को बिहार चुनाव में भेजा जाएगा, इससे पहले उन्हें एक बड़ा पद देकर भी भेजा जाए। लेकिन इससे बड़ा मामला यह भी है कि 2027 उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, अब बहुजन समाज पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां करने वाली है और दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी आकाश आनंद जी को एक बार फिर से इन रैलियों की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। हालांकि दोस्तों, आकाश आनंद जी के लिए सिर्फ पद ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, क्योंकि अभी तक उनको एक डेकोरेटिव पद के तौर पर रखा जाता था, लेकिन टिकट बांटने में उनकी कोई भूमिका
नहीं होती थी। अभी तक ऐसा था कि जिस जगह का जो कोऑर्डिनेटर है वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सब कुछ तय करता था और बीएसपी चीफ मायावती जी उसे फाइनल करती थी। लेकिन अब सारे बड़े नेता लोग आकाश आनंद जी को ना सिर्फ रिपोर्ट करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे मायावती जी अपने सारे अधिकार भी आकाश आनंद जी को ट्रांसफर करने वाली है। और उसमें एक बात यह भी है कि अब आकाश आनंद मायावती जी को खुद सीधा रिपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों बीएसपी के स्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसमें आकाश आनंद का भी रोल बढ़ गया है। अब जहां भी टिकट का बंटवारा होगा वहां आकाश आनंद जी होंगे। दोस्तों कई दिनों से बहुजन समाज पार्टी न्यूज चैनलों की सुर्खियों से गायब थी, लेकिन अब अचानक बीएसपी चीफ मायावती जी ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है कि चारों ओर बहुजन समाज पार्टी की चर्चा ही चर्चा हो रही है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के इस फैसले से पूरे दलित समुदाय और बहुजन समुदाय में एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है, एक नई किरण देखने को मिल गई है और बीएसपी में उनका आगे का उज्जवल भविष्य दिखाई देने लग गया है जब से आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर भले ही आरोप लगते रहे हो, लेकिन दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसी के भी बहकावे में कभी नहीं आती है, बल्कि वो बहुत ही सोच समझकर ही अपना कदम आगे बढ़ाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि एक न एक दिन आकाश आनंद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। बीएसपी चीफ मायावती जी वर्तमान में उन्हें तैयार कर रही है। और दोस्तों अगर आकाश आनंद अपनी परिपक्वता और संयम दिखाते हुए बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव अच्छे से निकाल दिया तो समझ जाना कि बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरफ पूर्ण बहुमत के साथ वापस सियासी मैदान में मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देगी। और दोस्तों उस टाइम आकाश आनंद जी बहन जी की छत्र छाया में सर्वोसर्वा होंगे और फिर तो आकाश आनंद सीएम भी बनेंगे, पीएम भी बन सकते हैं। दोस्तों आकाश जी जब राष्ट्रीय पद पर बैठ गए उस दिन आप समझ लेना कि बहुजन समुदाय की बहुत सी पार्टियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, सबके सब बीएसपी में मिल जाएंगे और पूरे देश के अंदर बहुजनों का राज होगा। और उस दिन दोस्तों परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान हमारे देश में पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगा धरातल पर। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि बहुजन महापुरुषों की अंबेडकरवादी विचारधारा की एक आत्मा है। दोस्तों अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पूरा प्लान बना दिया है और अब लगातार बीएसपी की रैलियां भी होगी और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी होगी, बड़ी बड़ी बीएसपी की बैठकें भी होगी और बहन जी की लगातार मीटिंगें भी होगी। हालांकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की खबरें आपको ज्यादातर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया बीजेपी कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर रह गया है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे जैसे छोटे छोटे बहुजन समुदाय के कई यूट्यूबर हैं जो आपको पल पल की बीएसपी की खबर दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में बीएसपी का भविष्य कैसा रहेगा और दोस्तों आकाश आनंद को आप किस तरीके से देख रहे हैं और बिहार चुनाव में बीएस की रणनीति कैसी रहेगी और मायावती जी के इस ऐतिहासिक फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, इन सभी सवालों का जवाब जरूर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।